उत्तराखंड हरिद्वार धर्मनगरी में एक राष्ट्र एक चुनाव संत समागम में मिला संतों का समर्थन। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर एक राय बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। रविवार को हरिद्वार में आयोजित संत समागम में इस पर खुलकर चर्चा की गई। एक राष्ट्र एक चुनाव संत समागम कार्यक्रम में हरिद्वार केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुख्य रूप से उपस्थित रहे। इसके अलावा अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष योग गुरु बाबा रामदेव सहित तमाम बड़े संत मौजूद रहे, जिन्होंने एक स्वर में वन नेशन वन इलेक्शन को राष्ट्र की प्रगति के लिए काफी अहम बताया। योग गुरु बाबा रामदेव ने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन को सब संतों ने आशीर्वाद दिया है, क्योंकि संतों के लिए देश से बड़ा कुछ भी नहीं है। बाबा रामदेव ने कहा कि इससे देश की शिक्षा व्यवस्था से लेकर अर्थव्यवस्था सभी में सुधार देखने को मिलेगा। बाबा रामदेव ने कहा कि कुछ नेताओं को लगता है कि कुछ क्षेत्रीय पार्टियों का मोक्ष हो सकता है। बाबा ने देश के मतदाता को समझदार बताते हुए कहा, वह भली भांति जनता है कि कौन सा दल स्टेट के लिए सही है और कौन देश के लिए, इसलिए तुच्छ राजनीति के लिए इस बात को न उठाकर यह बात देश के वोटरों पर छोड़ दी जाए। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद अध्यक्ष श्री महंत रविंद्रपुरी ने कहा कि देश की आज़ादी के बाद शुरुआती दौर में एक साथ चुनाव होते थे, लेकिन धीरे धीरे ये परंपरा टूटी। उन्होंने अपना सुझाव देते हुए कहा कि 6 माह केवल चुनाव के लिए रखा जाना चाहिए, जिसमें पहले लोकसभा फिर विधानसभा और उसके बाद नगर पालिका निगम के चुनाव हो। बाकी समय विकास के कार्यों को गति दी जाए। उन्होंने कहा कि एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए सुझाव की शुरुआत हरिद्वार से हुई है और जो भी आंदोलन हरिद्वार से शुरू होते हैं वे अवश्य ही सफल होते हैं। खबर हरिद्वार से सोनू कुमार। कुछ भी नहीं है। माता भूमि पुत्र हम पृथिव्याः जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी के हम उपासक हैं। वन नेशन वन इलेक्शन से शिक्षा तंत्र में भी सुधार होगा, क्योंकि 6 महीने साल भर में इलेक्शन ही चलते रहते हैं, उससे और विकास योजनाएं भी बाधित होती हैं। तो वन नेशन वन इलेक्शन का होने से हमारे जो गुरुजन, जो लगभग उनका 30% समय तो चुनाव कराने में लग जाता है, बच्चों को पढ़ाएंगे, देश आगे बढ़ेगा। और कुछ राजनेताओं को ऐसा लगता है कि स्टेट पार्टियां उनका कहीं मोक्ष ना हो जाए। इस देश का वोटर को आप उसको बेवकूफ मत समझिए। देश का वोटर बहुत समझदार है। स्टेट में किसको चुनना है, केंद्र में किसको चुनना है, और किसको कौन सी ऐसी पार्टी है जिसको स्टेट और जो है नेशन दोनों में एक साथ चुनना है, उसका निर्णय उसको करने दीजिए। आप अपने राजनीतिक तुच्छ स्वार्थों के लिए इस देश के हितों से समझौता नहीं कर सकते। इसलिए सब संतों ने एक मत से तय किया है कि ये बात दूर तक जानी चाहिए। वन नेशन वन इलेक्शन के माध्यम से ये देश प्रगति के पथ पर और तेजी से आगे बढ़ेगा। देश को प्रधानमंत्री जी ने 100 से ज्यादा ऐसी विकास योजनाएं शुरू की हैं, जिससे कि 2047 तक विकसित भारत बने। हम तो चाहते हैं कि 2040 तक ही बन जाए। तो इस कार्य से वह और गतिशील होगा ये लोकतंत्र। और चुनाव सुधारों को लेकर के और भी प्रतिबद्ध हमारे देश के प्रधानमंत्री, लेकिन कुछ लोग सड़कों पर संसद में हंगामा और अराजकता करके ऐसा चाहते हैं कि हम लोकतंत्र को बंदी बना लेंगे, लोकतंत्र को हम कैद कर लेंगे। भैया, चुनाव लड़ करके प्रधानमंत्री बन सकते हो, सपने सभी देख सकते हैं। देश के संविधान ने आज़ादी दी है सबको, ये अधिकार दिया है कि आप प्रधानमंत्री बनने के सपने देख सकते हो, लेकिन प्रधानमंत्री देश के वोटर बनाते हैं। आप दिवा स्वप्न ना देखें। हाँ, इतनी बात मैं जरूर कहूँगा, सुधार यद्यपि शिक्षा तंत्र, चिकित्सा तंत्र, अर्थतंत्र, कृषि तंत्र, लोकतंत्र के विविध घटकों में सुधार की आवश्यकता है, और उसके लिए भी देश की सरकार भी काम कर रही है, आगे भी काम होते रहेंगे। लेकिन कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि देश में कुछ अच्छा काम हो ही नहीं रहा, इसलिए छोटे छोटे बच्चों को भी 5, 7, 10 साल के बच्चों को आगे कर रहे हैं। थाना घेर लो, एसपी को घेर लो, डीएम को घेर लो, सड़कों के ऊपर खड़े हो जाओ। नाबालिग बच्चों को, छोटे बच्चों को आंदोलनों में धकेलना चाहिए। जो वरिष्ठ नागरिक है, 18 साल की उम्र के बाद के जो नागरिक हैं, उनको आगे आना चाहिए। कोई भी आपको लगता है कि कहीं अन्याय हो रहा है, किसी के साथ भी अन्याय हो रहा है, मैं तो कहता हूँ अन्याय चाहे छात्रों के साथ हो रहा है, अन्याय चाहे एक मरीज के साथ हो रहा है, अन्याय चाहे जवानों और किसानों के साथ हो रहा है, अन्याय चाहे एक SC ST के साथ हो रहा है, और अन्याय चाहे एक ब्राह्मण के साथ हो रहा है। आज SC ST का कोई अपमान करे तो सब लोकतंत्र की, संविधान की दुहाई देने लगते हैं कि ये तो संविधान के खिलाफ है। SC ST का अपमान यदि संविधान के खिलाफ है, तो एक ब्राह्मण का अपमान भी संविधान के खिलाफ है। कुछ लोग ब्राह्मणों को गाली देने में लगे कि देश में तो लोकतंत्र चल ही नहीं रहा, ब्राह्मण तंत्र चल रहा है, बढ़िया तंत्र चल रहा है। ऐसी बातें बोलना भी ये संविधान और देश के लोकतंत्र के खिलाफ है। और
ऐसा नहीं होना चाहिए। न तो SC/ST को गाली दो, न क्षत्रिय को, न वैश्य को, न शूद्र को, न ब्राह्मण को, और न सन्यासी को। सन्यासी को गाली देना आजकल एक नया फैशन हो गया। और आपस में समाज में ऐसे भेद की दीवारें खड़ी कर दी हैं, एक दूसरे को एक दूसरे के साथ लड़ाना चाहते हैं। ऐसा नहीं होने देंगे हम। हमने ठाना है कि हम भारत को दुनिया का श्रेष्ठतम देश बनाएंगे, भारत की करेंसी को दुनिया की श्रेष्ठतम करेंसी, भारत की शिक्षा चिकित्सा व्यवस्था को दुनिया की श्रेष्ठतम शिक्षा चिकित्सा व्यवस्था। इसलिए मैंने कहा 1 नेशन 1 इलेक्शन, 1 नेशन 1 एजुकेशन सिस्टम। धामी जी ने अच्छा किया, यहाँ पर समान नागरिक संहिता यहाँ पर लागू करवाई, मदरसा बोर्ड बंद कराया, एक जैसी शिक्षा, एक जैसी चिकित्सा, एक जैसे संवैधानिक अधिकार देश के सब नागरिकों के हैं। इस दिशा में बड़ा कार्य हुआ। तो ऐसे कार्यों की अनुशंसा होनी चाहिए। और मैं कह रहा था, जब देश आगे बढ़ेगा तो देश की करेंसी दुनिया की श्रेष्ठतम करेंसी होगी। भारत का पासपोर्ट इतना जब मजबूत होगा कि हमें 150 देशों 200 में जाने के लिए वीजा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा देश हम सबको मिलकर के बनाना पड़ेगा। तो मैं अपेक्षा करता हूँ कि जो भी भारत से प्रेम करते हैं वो इस विषय का विरोध नहीं कर सकते। एक बात वंदे मातरम के भी संदर्भ में